दिलजीत दोसांझ की बात करते हैं कि जो उनकी फिल्म सरदार जी 3 आ रही है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है। और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग ज़ुहैब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फौरन माफ़ी ना मांगी। इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था। अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं, खबर ये है कि इंडिया की एक बड़ी फिल्म दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी को इंडिया में बैन कर दिया गया है। सरदार जी अब इंडिया में रिलीज नहीं होगी और इसकी वजह यह है कि दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म सरदार जी में एक पाकिस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी फीमेल एक्टर हानिया आमिर को कास्ट किया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ही, लेकिन कुछ फिल्म से रिलेटेड है कि आखिर पाकिस्तान में जो पहले भारत की फिल्में लगा करती थी, तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की वजह से दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म इंडिया में कैंसिल हो चुकी है। रिलीज इसकी बंद हो चुकी है, यानी कह दिया गया है कि ये बैन हो गई है, इसको रिलीज इंडिया में नहीं किया जाएगा। लेकिन इंडिया से बाहर जितने भी कंट्रीज हैं, जहां जहां पर भी दिलजीत दोसांझ इसको लगाना चाहते हैं, वहां सब कहीं ये रिलीज होगी। अमेरिका में भी रिलीज होगी और जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर रिलीज होगी ये फिल्म, लेकिन इंडिया में नहीं होगी। अच्छा, अब आप ये कह रहे होंगे कि इसकी वजह यह है कि क्योंकि पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस को लिया है, इस वजह से। तो देखिए, पाकिस्तानी एक्टर तो वहाँ पे जाके काम करते रहे हैं और करते रहते हैं। तो फिर आप ये कहेंगे कि इस वजह से हो सकता है क्योंकि दोनों के बीच जंग हुई है, तो ऐसा भी है। लेकिन इसकी एक और बड़ी रीज़न है, और ये फिल्म दिलजीत दोसांझ की सरदार जी इसलिए इंडिया में बैन की गई है क्योंकि हानिया आमिर ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट किया था। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब जंग हुई तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो कि इंडिया ने अपने ऑपरेशन को सिंदूर का नाम दिया था, तो उसके ऊपर हानिया आमिर ने कवर्डली, बुज़दिलाना हमला, कवर्डली अटैक और इस तरह के कुछ और वर्डिंग भी यूज़ की थी, जिसमें उन्होंने उनका लंबा एक नोट था जो पब्लिश हुआ था, यानी उनके सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने लिखा था कि इसमें एक बच्चा भी मर गया है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और इस तरह की बातें उन्होंने की। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बुज़दिलाना हमला, इस तरह की बात की। तो इंडिया में ये कहा गया कि एक पाकिस्तान की फीमेल एक्टर जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, उसको आपने अपनी फिल्म में लिया ही क्यों। अब सिर्फ ये जो अप्रोर है ये यहाँ तक नहीं है कि जी क्योंकि पाकिस्तान की एक्टर है तो इसलिए फिल्म बैन कर दी गई है। नहीं, बात इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बात यह है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर पे ये कमेंट किया था, तो फिर भी आपने अपनी फिल्म में उनको ले लिया। तो देखिए, इसका सच ये है, इसमें माफी मांगे वो जी, और माफी भी मांगे। और अगर नहीं किया तो ये देशद्रोही हैं, ट्रेटर हैं ना। वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। अभी फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, ना जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा, वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा। और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को एक प्रोवोक कर रहे हैं, जी प्रोवोक कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन कि कह रहे हैं कि जब ये फिल्म की शूटिंग हुई तो ये जंग से पहले की बात थी, यानी इस फिल्म की शूटिंग हुई है कोई मार्च अप्रैल में या उससे पहले, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई है उससे पहले ये फिल्म शूट की जा चुकी थी। अब दिलजीत दोसांझ या जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म बनाने वाले हैं, उनको तो ये नहीं पता था कि जंग होने वाली है या जंग हो जाएगी और उसके बाद हानिया आमिर भी एक कमाल का ही लुच तलेंगी, अगर इस तरह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि देखें, बात यह है कि आप एक फिल्म में काम करके आई हैं। हानिया आमिर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट और बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर हैं और फिल्मों में भी काम करती हैं। मैंने कोई फिल्म देखी नहीं, लेकिन उनके ड्रामों का तो पता है, देखा नहीं है, लेकिन बहुत फेमस है। उनकी पॉपुलैरिटी भी पाकिस्तान से लेकर और दुनिया भर में है, बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है उनका भी। लेकिन दिलजीत दोसांझ का फ़ैन क्लब तो आपको पता ही है, बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है। दिल दोसांझ को बहुत पसंद करने वाले दिलजीत दोसांझ को बहुत ज़्यादा है दुनिया में। इंडिया के अंदर बहुत पसंद किया जाता है, इंडिया से बाहर बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन इतने पॉपुलर एक्टर्स होने के बाद भी ये फिल्म डब्बा बंद हो गई है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जो फिल्म बॉडी है उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि आपने पाकिस्तान की एक्ट्रेस को क्यों लिया। वो ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ ये फिल्म ही बंद नहीं होगी, बल्कि दिलजीत दोसांझ पर भी बैन लगेगा। बात यहाँ तक बढ़ गई है कि भारत में यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब क्योंकि
हानिया आमिर ने कमेंट किया है ऑपरेशन सिंदूर पर, तो ठीक है अगर आपकी शूटिंग पहले भी हो गई थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बड़ा सच ये बता दिया कि वो कह रहे हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स और दिलजीत दोसांझ के, जी हमारी फिल्म तो पहले ही शूट हो गई थी, तो हम क्या करते। तो इंडिया की फिल्म बॉडी कह रही है कि पहले शूट हो गई थी तो हम क्या करें, आप इस फिल्म को क्यों लेकर आए, आप उसको जो एक्ट्रेस है उसको रिप्लेस कर देते, आपने उसी को क्यों रहने दिया। अब देखिए उसके ऊपर खर्चा तो आना था, अगर ये हानिया आमिर को निकाल देते। उसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी खबरें कुछ दिन पहले तक, जब ये जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जब भारत ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके बाद ये खबरें चलती रहीं कि हानिया आमिर को अब निकाल दिया जाएगा उस फिल्म से, वो फिल्म हानिया आमिर के साथ नहीं रिलीज़ होगी। सब यही समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला और उसी के साथ फिल्म रिलीज़ करने पे जो है उन्होंने कहा हम इसी तरह करेंगे। तो इसके ऊपर इंडिया की फिल्म बॉडी का ये कहना है कि आप एक ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ कैसे फिल्म कर सकते हैं या रिलीज़ कर सकते हैं। फिल्म तो आपने कर ली, ठीक है, उस वक्त तक जंग नहीं होती, लेकिन उस फिल्म को आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 भारत में बैन हो सकती है। भारतीय स्टार दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 इसलिए बैन हो सकती है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लीड रोल दिया गया है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चाएं चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हानिया आमिर पाकिस्तानी होने के कारण इसे भारत में बैन किया जा रहा है। हानिया आमिर पाकिस्तानी तो है ही, लेकिन इस फिल्म के बैन होने का मुख्य कारण हानिया आमिर का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गलत बयानबाजी करना था। आपको तो पता ही है दोस्तों कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तान में मौजूद सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। उसके साथ ही पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को भी मिट्टी में मिला दिया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत बयानबाजी करना शुरू कर दिया था। और यही कारण है कि सरदार जी 3 जो कि दिलजीत दोसांझ की आने वाली फिल्म में, उसमें हानिया आमिर को लीड रोल दिया गया था, इसे भारत में बैन करने की मांग की जा रही थी। लेकिन पहले ही पाकिस्तानी एक्टर के अकाउंट भारत में बैन हो चुके हैं। पूरी जान लगा रहे हैं कि सरदार जी 3 जो है ये रिलीज ना हो पाए इवन इंडिया के मुझे तो बाहर ये भी। लगता है कि फिल्म जो है ना, फिल्म सिनेमा हॉल में बैठ के देखने की चीज है और जो लुत्फ और जो मजा आपको एक सिनेमा हॉल में आता है बड़ी स्क्रीन पे और साउंड इफेक्ट्स के साथ, वो आपको अपने बेडरूम में नहीं आ सकता। हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन चूंकि उसमें पाकिस्तानी स्टार हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये तकलीफ है। और वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया में रिलीज भी नहीं कर रहा, बाहर करो। सिनेमा घरों में कैसे चला सकते हैं, एक इंडियन होने के नाते वो ये कह रहे हैं कि एक इंडियन होने के नाते आप ये फिल्म कैसे सिनेमा घरों में चलने देंगे, जिस लड़की ने आपके ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं और उस पर एतराज़ उठाया है, उसको बुरा भला कहा है। भाई देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, हानिया आमिर ने जो कहा वो उनकी मर्जी थी, यानी उन्होंने वही कहा, लेकिन एक्टर होने के नाते उन्होंने, मुझे लगता है, गलत किया। देखिए ठीक है, अगर तो वो किसी इंडिया की फिल्म में काम ना कर रही होती ना, वो ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वीडियो में। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे दिलजीत दोसांझ की आने वाली फिल्म सरदार जी 3 को हानिया आमिर की वजह से बैन किया जा रहा है और इस फिल्म के बैन होने की वजह से पाकिस्तानी मीडिया काफी तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हानिया आमिर पाकिस्तानी होने की वजह से उसे भारत में बैन किया जा रहा है क्योंकि हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गलत बयानबाजी की थी। इसी को लेकर भारत में इस फिल्म को बैन किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया जुड़े अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।